नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्र और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में अपना पहला चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री के कुर्सी पर काबिज होने वाले वीआईपी के अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी आज बनारस पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव में सक्रिय है और ऐसे में आज मुकेश सहनी वाराणसी में जन चेतना रैली को संबोधन करेंगे। यहां पर वह मल्ला जाति बहुल्य सूजाबाद गांव में आरक्षण जन चेतना रैली के माध्यम से अपनी सियासी जमीन तलाशेंगे। गौरतलब है कि वीआईपी के नेताओं का दावा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 165 सीटों से चुनाव लड़ेगी। इसमें से वाराणसी की भी 3 सीटें शामिल हैं। मुकेश सहनी बिहार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद वहां से लेकर उत्तर प्रदेश तक महिला समाज के बीच एक बड़ा नाम बन गए हैं। वाराणसी में बिहार के लोगों की रिश्तेदारियों के साथ ही रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी जरूरतों के लिए भी आवाजाही लगी रहती है। रीति रिवाज और त्योहारों में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वाराणसी पर मुकेश सहनी का फोकस क्यों है। मुकेश सहनी बिहार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद वहां से लेकर उत्तर प्रदेश तक मल्लाह समाज के बीच एक बड़ा नाम बन गए हैं। वाराणसी में बिहार के लोगों की रिश्तेदारियों के साथ ही रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी जरूरतों के लिए भी आवाजाही लगी रहती है। रीति रिवाज और त्योहारों में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। वाराणसी में सामने घाट से राजघाट तक गंगा किनारे बड़ी संख्या में मल्लाह रहते हैं। यही हाल गंगा के उस पार रामनगर क्षेत्र का भी है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ की कोई भी सभा या आयोजन अपने आप में मान्य रखती है और उसका संदेश पूरे देश भर में जाता है। मुकेश सहनी का दावा है कि मल्लाह समाज से उनके जैसा जमीन से जुड़ा नेता अब तक सामने नहीं आया है। मल्लाह समाज का उन पर अटूट विश्वास है। वह उनके आरक्षण का हक दिलाकर ही रहेंगे। पिछली बार एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था मुकेश सहनी को पिछली बार एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था। दरअसल मुकेश सहनी 25 जुलाई को पूर्व सांसद फूलन देवी का शहादत दिवस मनाने के लिए वाराणसी आए थे। उन्हें एक सभा को संबोधित करने के साथ ही फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करनी थी। हालांकि तब प्रशासन ने उन्हें बाबतपुर एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं जाने दिया था। घंटों की हुज्जत के बाद उन्हें कोलकाता भेज दिया गया था। वीआईपी के प्रदेश सचिव ओपी कश्यप ने कहा कि अगर इस बार हमारी पार्टी के मुखिया के साथ पिछली बार जैसी हरकत की गई तो मल्लाह समाज चुप नहीं बैठेगा। इसका एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में होगा। वीआईपी के लोग वीआईपी की तरह से ही व्यवहार करते हैं, इसलिए हम जिस बेहतर तरीके से पुलिस और प्रशासन का सहयोग करते हैं उसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा भी करते हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो जहां मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में जुट गए हैं, वो अपने महिला समाज के लोगों के बीच में एक विश्वास जगा रहे हैं और ऐसे में आज जन चेतना रैली का उन्होंने ऐलान किया है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी मुकेश सहनी को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाता है या इस बार वो वाराणसी में जाकर अपनी जन चेतना रैली को संबोधन दे पाएंगे। ऐसे में देश भर की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे।